नमस्कार। अपनी हिंदी क्लास में बच्चों आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी शिक्षिका प्रीति गर्ग आज इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ। ये टॉपिक विशेषकर क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है जो कि कोर्स ए की व्याकरण पढ़ते हैं। इस टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मैंने आपको वाक्य के अंग बताए थे कि वाक्य के दो प्रकार के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और आज इस वीडियो में मैं आपको वाक्य के प्रकार बताऊंगी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य और रचना के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य आपके क्लास 9 के पाठ्यक्रम में है और रचना के आधार पर वाक्य आपके क्लास 10th के पाठ्यक्रम में है। तो रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इस वीडियो में मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी, क्योंकि विस्तार में मैं आपको हर एक प्रकार का अलग अलग वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में मैं आपको तीनों प्रकारों को रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो तीनों प्रकारों को मैं संक्षिप्त में आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पर 3 प्रकार के वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है वर्षा के होने पर बिजली चली गई। दूसरा वाक्य है वर्षा हुई और बिजली चली गई। तीसरा वाक्य है जैसे ही वर्षा हुई बिजली चली गई। यानी कि इन तीनों प्रकार के वाक्यों में एक ही प्रकार की बात कही गई है, एक ही भाव को व्यक्त किया गया है कि वर्षा और बिजली के संबंध, वर्षा और बिजली के बीच में क्या संबंध है। पहला वाक्य बोल रहा है कि वर्षा के होने पर बिजली चली गई। ठीक है, एक साधारण सा एक कथन है, स्टेटमेंट है, एक बात बताई गई है कि वर्षा के होने पर बिजली चली गई। तो जहां पर हम सिर्फ एक कथन, एक सिंपल सा, एक साधारण सा, एक सरल सा वाक्य बोल देते हैं कि वर्षा के होने पर बिजली चली गई या आंधी के आने पर वर्षा शुरू हो गई, इस तरह का एक सरल वाक्य हम बोल देते हैं, लिख देते हैं, तो वो रचना के आधार पर वाक्य की दृष्टि से वो हमारा सरल वाक्य कहलाता है। यानी कि जो पहला वाक्य है वो है सरल वाक्य। रचना के आधार पर जो पहला प्रकार होता है वाक्य का वो सरल वाक्य है। और उसका उदाहरण क्या लिखा है मैंने कि वर्षा के होने पर बिजली चली गई। जहां पर एक सरल सा वाक्य, सरल सी बात कही जाती है, वो हमारा सरल वाक्य होता है। ठीक है, अगर हम इसको व्याकरणिक दृष्टि से अगर मैं इसको बताऊं तो हम इसको बोल सकते हैं कि जहां पर जिस वाक्य में सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वहां पर सरल वाक्य होता है। लेकिन अभी मैं व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं इसको ना बताकर मैं सिर्फ एक आपको सिंपल तरीके से वाक्य को बता रही हूं कि अगर वाक्य आपको किस तरीके से आप पहचानेंगे रचना के आधार पर वाक्य, वो आप सीख जाएं। क्योंकि आपकी परीक्षा में बच्चों 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो वाक्य को देखकर ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का वाक्य है रचना के आधार पर। दूसरा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य में परिवर्तन करना पूछा जाता है आपसे। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में ये बताऊंगी कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे उनकी रचना कैसे लिखे जाते हैं, आप उनको कैसे समझोगे, कैसे पहचानोगे। तो सरल वाक्य वो वाक्य होते हैं जिनमें सिर्फ एक सरल सा कथन होता है, एक सरल वाक्य होता है। अब दूसरा आप देखिए वाक्य लिखा हुआ है कि वर्षा हुई और बिजली चली गई। यानी कि यहाँ पर हमारे सामने 2 वाक्य हैं। पहला है वर्षा हुई और दूसरा वाक्य है बिजली चली गई। यानी कि दूसरे प्रकार का जो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार होता है वो इस प्रकार से होता है कि उस वाक्य में हमें 2 अलग अलग वाक्य लिखे मिलते हैं और उन दोनों वाक्यों को इस तरह के शब्दों से संयुक्त कर दिया गया होता है, यानी कि जोड़ दिया गया होता है। तो दोनों वाक्य एक हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। तो उस दृष्टि से जो संरचना के आधार का जो दूसरा प्रकार है उसे हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जो दूसरा प्रकार है आपका वो होता है संयुक्त वाक्य। वर्षा हुई और बिजली चली गई, यानी कि 2 अलग अलग वाक्य हैं और दोनों वाक्य पूर्ण हैं, दोनों वाक्य कंप्लीट हैं।
लेकिन उन्हें किस तरीके से जोड़ा गया है? उन्हें इस तरह के शब्दों को जिन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। यदि आप अव्यय पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में तो आपने पढ़े होंगे अव्यय 4 प्रकार की, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। तो यहाँ पर जो संयुक्त वाक्य में जिस तरह के अवयवों का प्रयोग होता है वो होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, जिन्हें हम अंग्रेजी में कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे आपका और हो गया, तथा हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, लेकिन हो गया। इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हीं शब्दों का प्रयोग हम दो अलग अलग प्रकार के वाक्यों को, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने में करते हैं। अब ये हमारे सामने दो सरल वाक्य हैं। वर्षा हुई, ये भी एक सरल वाक्य है। बिजली चली गई, ये भी सरल वाक्य है। दो सरल वाक्यों को जब आपस में इस तरह के समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है तो वो वाक्य हमारे क्या बन जाते हैं? संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो जो रचना के आधार पर जो दूसरा प्रकार का वाक्य होता है वो संयुक्त वाक्य होता है, और वो उसकी रचना इस तरीके से की जाती है कि दो अलग अलग वाक्यों को आपस में समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रकार का वाक्य आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि जैसे ही वर्षा हुई, और बीच में मैंने अल्पविराम लगा रखा है। अल्पविराम का मतलब है कि यहाँ पॉज है थोड़ा सा। जैसे ही वर्षा हुई, बिजली चली गई। ठीक है, अब इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो क्या होता है कि जब हम वाक्य का एक पहला हिस्सा जब बोलते हैं, जैसे ही वर्षा हुई, तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है और उसका हम उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वर्षा हुई, हम रुक गए। अब आगे आप सोचेंगे आगे क्या, कुछ तो होगा आगे। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ जैसे ही वर्षा हुई में वाक्य कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा जो मन में प्रश्न हुआ कि आगे क्या, तो हम उसका उत्तर भी लिखेंगे। तो जैसे ही वर्षा हुई, वैसे ही बिजली चली गई। अब यहाँ पर मैंने वैसे ही लिखा नहीं है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे अल्पविराम लगा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर वैसे ही शब्द होगा। तो जैसे ही वर्षा हुई, वैसे ही बिजली चली गई। तो ये इस प्रकार का वाक्य जिसमें हम वाक्य का एक हिस्सा बोलने पर दूसरा हिस्से वाक्य के दूसरे हिस्से की जरूरत महसूस हो, तो वहां पर ये होता है हमारा मिश्र वाक्य, जहां पर वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। पहला वाक्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट वाक्य है, और उसे पूरा करेगा दूसरा वाक्य। यानी कि जैसे ही वर्षा हुई, ये अपूर्ण वाक्य है। इस वाक्य को पढ़कर सुनकर हमारे मन में ऐसा लग रहा है कि आगे भी कुछ होगा, ये तो इनकम्प्लीट है। और आगे क्या वाक्य है? वैसे ही बिजली चली गई। यानी कि इस वाले वाक्य ने इस वाक्य को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। जैसे ही वर्षा हुई, बिजली चली गई। तो जो इस तरह की रचना होती है वाक्यों की, उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जो तीसरा प्रकार का वाक्य है वो हमारा होता है मिश्र वाक्य। अभी जब आप इस वाक्यों को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगी, अलग अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी, तब मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि ये जो दो अलग अलग प्रकार के वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, उपवाक्य क्या होते हैं, आश्रित वाक्य क्या होते हैं, उनकी अवधारणा मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है कि मिश्र वाक्य की रचना कैसे होती है, संयुक्त वाक्य की रचना कैसे होती है, और सरल वाक्य की रचना कैसे होती है। जो तीसरे प्रकार का वाक्य है वो आपका मिश्र वाक्य है, और जो दूसरे प्रकार का वाक्य है वो आपका संयुक्त वाक्य है, और जो ऊपर लिखा है सरल वाक्य वो आपका पहले प्रकार का वाक्य है। तो इस तरीके से आपने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में एक सरल सा वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस होता है, एक ही बात कही जाती है। और संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग वाक्यों को आपस में इन समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है। और मिश्र वाक्य में वाक्य का एक हिस्सा अपूर्ण होता है, और जब तक दूसरा हिस्सा ना लिख जाए तो वो वाक्य अपूर्ण ही रहेगा, पूर्ण नहीं होगा। यानी कि एक हिस्सा जहां पर जिस प्रकार के वाक्य में हमें ऐसा लगे कि वाक्य इनकम्प्लीट है, अभी इसके आगे कुछ और होना चाहिए, तो वहां पर जब हम उसके आगे का पोर्शन लिख देते हैं तो वाक्य तब जाकर अपना पूरा होता है। जैसे कि क्या है, गांधी जी ने कहा कि सत्य, अहिंसा, प्रेम को अपने जीवन का सिद्धांत बनाओ। अगर हम इसको ऐसे बोलें, गांधी जी ने कहा कि, और रुक जाएं, अब आपके मन में उत्तर प्रश्न उठेगा कि क्या कहा, कुछ तो कहा होगा। फिर हम आगे बोलेंगे कि सत्य, प्रेम, अहिंसा को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। तो यहां पर वो क्या होगा, किस तरह का वाक्य होगा?
वो होगा आपका मिश्र वाक्य। जहाँ पर पहला जो वाक्य बोलने पर ऐसा लगे हमें कि दूसरा कोई वाक्य इसके आगे आना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य अभी अपूर्ण है, तो वो हमारा मिश्र वाक्य होता है। तो आशा है बच्चों कि इस छोटे से वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या होते हैं और उनकी रचना किस प्रकार की जाती है। तो अगले वीडियो में मैं एक एक करके आपको सरल वाक्य को विस्तार में उदाहरणों से समझाऊंगी, संयुक्त वाक्य को समझाऊंगी और मिश्र वाक्य को समझाऊंगी, और व्याकरणिक दृष्टि से इसमें किन किन अवधारणाओं का प्रयोग हुआ है, जैसे कि मुख्य वाक्य हो गया, उपवाक्य हो गया, आश्रित वाक्य हो गया। इस तरह की जो अवधारणा इन वाक्यों को समझने में ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें मैं आपको विस्तार में अगले वीडियो में समझाऊंगी। तो इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिए और अपनी हिंदी देखते रहिए। थैंक यू।